Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 3 Motion of the Earth from class 6th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 3 Motions of the Earth. The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. It takes 365 days, that is 1 year, to revolve around the Sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक साल को 365 दिनों से गिनते हैं और बाकी जो 6 घंटे होते हैं हम उसको अपनी सुविधा के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर 3.3 आपको दिया है, दैट इज़ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो ये जो अर्थ है ये सन के आगे पीछे क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो ये जो रिवोल्यूशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है पूरा एक साल। तो इसी वजह से सीजन्स अकर होते हैं, यानी कि सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला आपको दिखाया है दैट इज़ हम फर्स्ट वाला ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 21 मार्च। तो 21 मार्च को आप देख सकते हो, तो इट इज़ कॉल्ड इक्विनॉक्स है। और सेकेंड आप देखिए 21 जून, इट इज़ समर सोलिस्टिक एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेम वे 23 सितंबर इट इज़ इक्विनॉक्स। सो 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है, यानी कि दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। एंड ऑन 22 दिसंबर इट इज़ विंटर सोलिस्टिक। In northern hemisphere winter is there and in the southern hemisphere summer is there. So we'll explain this thing, I'll explain you now. 6 hours saved every year are added to make one day, that is 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Now, find out when will the next leap year will be. Now, from the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. Now, notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. So, a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. So, season change due to the change in the position of the Earth around the Sun. तो हमने देखा कि जो एक साल होता है वो 365 डेज़ होते हैं और कुछ घंटे, यानी कुछ घंटे मतलब 6 घंटे होते हैं। तो हर साल ये जो बचाए गए 6 घंटे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका एक दिन बनाने के लिए इसको जोड़ दिया जाता है। हर साल के 6 घंटे यानी कि 4 साल के जो 6 घंटे होते हैं वो 24 घंटे हो जाते हैं। तो इन 24 घंटों को जोड़कर एक दिन बनाया जाता है और 4 साल के इन 6 घंटों को एक दिन में जोड़ दिया जाता है। तो इस सरप्लस को, यानी कि इस एडिशन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हर चौथे साल में फरवरी के महीने में 28 दिनों के बदले 29 दिन होते हैं, यानी 28 डेज़ के बदले 29 डेज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक साल एक दिन बढ़ गया। और इस तरह हर एक 4 सालों में एक साल में 366 दिन हो जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो अब आप पता लगाइए कि अगला जो लीप ईयर है वो कब होगा। तो आपको एक क्लियर आइडिया तो आ गया कि जो लीप ईयर होता है वो हर 4 सालों में आता है। तो फिगर 3.3 से ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि हमारा जो अर्थ है वो सूरज के आगे पीछे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है अंडाकार, गोलाकार नहीं, अंडाकार वे में घूम रहा है। तो अब इस बात पर नोटिस करें कि पृथ्वी अपने इस ऑर्बिट पर थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे अर्थ की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आपको टिल्टेड हुई दिखेगी, झुकी हुई है। तो आमतौर पर मौसम को गर्मियों, सर्दियों, वसंत और शरद ऋतु के मौसम में डिवाइड किया हुआ है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही मौसम बदलता रहता है।
Now come to next page. Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receives more heat. The areas near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. तो अगर आप फिगर 3.3 को देखें तो आप देखेंगे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हुआ है। सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। इसी कारण इन जगहों पर अधिक गर्मी होती है। पोल्स के पास की जगहों में कम गर्मी होती है क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी पड़ती हैं। नॉर्थ पोल सूर्य की ओर झुका हुआ है, अगर आप देख सकते हैं फिगर 3.3 में, और इसी कारण आर्कटिक सर्कल से परे मतलब उनसे थोड़ी सी जो दूर पे जो जगह है उन पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा सूर्य से प्रकाश यहाँ पर उसको प्रकाश मिल रहा है यानी लाइट मिल रही है। तो ये इक्वेटर लाइन के नॉर्थ की जगहों में गर्मी होती है और इसी कारण इन जगहों पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो जो कि 21 जून को ये चीज़ें होती है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। और सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय ये सभी सिचुएशंस रिवर्स हो जा रही हैं, उल्टी हो जा रही है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का मौसम होता है, दिन के मुकाबले रातें लंबी हो जाती हैं और अर्थ की इस तरह की पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहा जाता है। Now on 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. So this is called equinox. On the 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March. तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो सूरज है उसकी एकदम सीधे किरणें पड़ती हैं, क्योंकि साउथ पोल इसकी ओर थोड़ा सा झुका रहता है। जैसे ही सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा एकदम लाइट में आ जाता है, यानी यहाँ पे लाइट हो रही है, प्रकाश हो रहा है। इसलिए यहाँ ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो लंबे दिन और छोटी रातें होती है और यहाँ पर गर्मी होती है। तो इसी का उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। पृथ्वी की इस स्थिति को विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के मौसम में जो क्रिसमस है वो मनाया जाता है, जबकि हमारा जो भारत है आपने देखा होगा विंटर के सीज़न में यानी कि 25 दिसंबर को यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो एकदम इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो इस स्थिति में ना तो पोल्स सूरज की ओर झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर एकदम समान यानी कि इक्वल जो दिन और इक्वल नाइट्स ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मतलब बराबर दिन और बराबर रातें होती हैं। तो इस पीरियड को कहा जाता है इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद यानी कि ऑटम ऋतु जो ऑटम सीज़न है
वो होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का मौसम होता है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत यानी कि बिल्कुल अपोजिट 21 मार्च को होता है, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। तो इसके बिल्कुल विपरीत होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे कि दिन और रात बदलते हैं, चेंज होते हैं, और मौसम भी चेंजेस होते हैं। और ये क्यों होता है? तो इसका एक ही रीज़न है कि अर्थ का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण ये सारी चेंजेस होते हैं। सो हियर वी हैव एंडेड चैप्टर 3। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।